ये ग्लास हाफ एम्प्टी है या हाफ फुल, इसे हम कैसे देखते हैं ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, ये हमारी बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये हमारे नेचर पे डिपेंड करता है। हमारी जैसी भी सोच होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ये तो हम सब जानते हैं कि यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हमारा यदि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहेगा तो हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, किसी भी इलनेस का रिकवरी रेट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियां कम हो सकती हैं पॉजिटिव अप्रोच रखने से। लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, नेगेटिविटी से घिर ही जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। बहुत बार हमारा नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है कि हम नेगेटिविटी को ही एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हुए, या जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं, वो एक पॉजिटिविटी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उन्हें पॉजिटिविटी मैं देती हूँ तो उनकी नेगेटिविटी दूर करती हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि उस नेगेटिविटी को मैं एब्जॉर्ब ना करूं। वैसे ही जब डॉक्टर्स दूसरों की इलाज करते हैं तो वो उनके नेगेटिविटी को दूर करते हैं, उसे हटाते हैं और फिर उन्हें पॉजिटिविटी देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे ही यदि आप एक पॉलिटिशियन के करियर को देखिए तो उनका पूरा करियर इसी में रहता है कि वो दूसरे पार्टी के लोगों ने क्या गलत कहा, क्या उनके काम में कुछ खामियां हैं, यही वो निकालते रहते हैं, वही ढूंढते रहते हैं। उन्हें वैसा ही ट्वीट करना पड़ता है, उन्हें प्रेस में वैसा ही बोलना पड़ता है। तो जब आप हमेशा दूसरों की गलतियां निकालेंगे, नेगेटिविटी ढूंढेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी आ जाती है। तब अपने आप को कैसे बचा के रखें। इतना ही नहीं, जब नॉर्मल वर्क प्लेस में भी जब एक कंपटीशन होता है, एक रैट रेस होता है, दूसरों से आगे बढ़ने की एक होड़ होती है, तो कहीं ना कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो अपने आप को उन नेगेटिविटी से कैसे दूर रखें, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कैसे बना कर रखें, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव बना के रखना अपने आप को सिर्फ इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली भी कितना ज़रूरी है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और वो 5 एलिमेंट्स हैं फायर, एयर, ईथर, अर्थ और वाटर एलिमेंट। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही नहीं बल्कि हमारी जो पूरी सराउंडिंग है, हम जो भी पेड़ पौधे, नदी, तालाब, आकाश, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी फ्रेमवर्क पे ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं। और जब ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच में एक हार्मनी होती है, एक बैलेंस होता है, तब हम एक हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। तो ये बैलेंस कैसे बना के रखें? जब हमारे अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका बाहर के जो नेचर में है उनके साथ एक सामंजस्य होना, एक बैलेंस होना, एक हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं अर्थ एलिमेंट के बारे में। अर्थ हमें क्या देता है? अर्थ हमें स्टेबिलिटी देता है, हमें बैलेंस देता है, हमें ग्राउंडेड बना के रखता है, हमारे नेचर में, हमारी पर्सनालिटी में इंटीग्रिटी देता है। हम जो कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी को देखकर एक उसकी पर्सनालिटी में एक वजन है, एक प्रभाव आता है किसी की पर्सनालिटी से, लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो वो जो प्रभावित करने की जो एक फैक्टर है वो आपको अर्थ एलिमेंट से मिलती है। तो अर्थ एलिमेंट को कैसे बैलेंस करें? जितने भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, वो सारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप एक छोटे से घर में हैं या फ्लैट्स में हैं तो आप अपने जो पॉट्स में, गमले में प्लांट्स लगाते हैं, उससे भी आप अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जब आप गमले में पानी देते हैं, आप पेड़ पौधे में पानी देते हैं, अर्थ एलिमेंट को आप प्लीज करते हैं। जब भी आप अपने घरों में आप फ्रेश फ्लावर्स लगाते हैं, तब आप अपने
अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। आपके घर में यदि कोई आता है, गेस्ट आता है, आप उसे कुछ खाने को देते हैं, स्वीट्स खाने को देते हैं या कुछ फल खाने को देते हैं, तब भी आप अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस पे या आप अपने घर में आप प्लांट्स लगाइए। और बहुत ज़रूरी है कि आप जब प्लांट्स लगाते हैं तो ये नहीं कि बस 2-4 गमले ला के रख दिए घर में, आपको उनकी केयर करनी है, आपको उनकी देखभाल करनी है। जो सही उनकी रिक्वायरमेंट है वाटरिंग की या फर्टिलाइज़र की या सनलाइट की, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफ़िल कीजिए। आप ये देखिए कि यदि प्लांट्स मुरझाए हुए हैं तो उन्हें सही टाइम पर रिप्लेस कीजिए, उनकी केयर कीजिए, तभी आप अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर पाएंगे। सेकेंड एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। वाटर हम सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और वाटर हमारे इमोशंस को सपोर्ट करता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। जब हम अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो हम इमोशनली बैलेंस होते हैं और इमोशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बड़े से बड़ा काम भी यदि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में, परिवार में या ऑफिस में जितने भी कुछ यदि नोक झोंक होते हैं या रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से ही होते हैं। बहुत बार इंसान इमोशनल होके गलत डिसीजन ले लेता है या सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता या इमोशनल होकर कुछ से कुछ बोल देना। तो ये सारी वजहों से ही कुछ ना कुछ आपके लाइफ में या आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं। तो जब हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो हम अपनी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो आप कैसे अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे? बहुत घरों में फाउंटेन्स रखा जाता है वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उसे फर्स्ट चीज़ आप उसे पानी ऑफ़र करते हैं, आप उससे अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। आप पानी को वेस्ट मत कीजिए। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके घर में कोई लीकेज ना हो, कहीं भी पानी का वेस्टेज ना हो। ऐसा वास्तु में भी कहा जाता है कि जो पानी है वो लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि पानी का वेस्ट होता है मतलब आपके पैसे खर्च होते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि पानी जितनी ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ कीजिए, आप वेस्ट मत कीजिए। और हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हम सभी को ये पता है कि पानी को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है, पानी को बचाना, सेव करना कितना ज़रूरी है, ताकि आगे के जनरेशन को ऐसा ना हो कि पानी ना मिले। एक्चुअली कहीं ना कहीं हम जब पानी सेव करते हैं तो हम अपना ही बेनिफिट कर रहे हैं, हम अपने ही वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, हम अपने वाटर एलिमेंट को इन्वोक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पानी का वेस्टेज आप सिर्फ अपने घर में नहीं करें, आप ऑफिस में नहीं करें, आप जो भी आपका वर्क प्लेस है आप वहाँ नहीं करें, आप किसी यदि होटल में जाते हैं तो आप नहीं करें। ऐसा नहीं कि फ्री में पानी है तो चलो वेस्ट कर दिया। द मोमेंट आप पानी को यूज़ कर रहे हैं आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप पानी के इम्पोर्टेंस को समझिए। आपने देखा होगा कि किसी भी रिलीजन में पानी का कितना इम्पोर्टेंस है, चाहे आप उसे पानी, जल, होली वाटर कुछ भी कह लीजिए। जब हम पानी किसी भी बर्तन में या पात्र में या वेसल में रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपने सारे इमोशंस को एकत्रित करके, सारे इमोशंस को उसमें डाल के सुप्रीम पावर को हम सरेंडर करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। तो उस पानी में हम अपने सारे इमोशंस समेट के रखते हैं। तो इसीलिए हम जो भी हमारा वर्शिप का जगह होता है हम वहाँ पे पानी रखते हैं। तो पानी के इस इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने लाइफ में वाटर एलिमेंट का बैलेंस बनाकर रखिए, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। थर्ड एलिमेंट है फायर एलिमेंट। जब भी आप अपने घर में दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, आप फायर एलिमेंट को इन्वोक करते हैं। फायर से हमें एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें कोई भी काम करने की इच्छा होती है। तो इसीलिए फायर एलिमेंट का हमारी पर्सनालिटी में होना बहुत ज़रूरी है, उसका बैलेंस होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अपने वर्क प्लेस पे आजकल बहुत सारे सेंटेड कैंडल्स आते हैं, आप उन्हें जला सकते हैं। आप अपने घर में जब आप पूजा करते हैं दिया जला सकते हैं। तो
अंधेरे को जब भगाते हैं, हम उजाला करते हैं, रोशनी करते हैं, उससे पॉजिटिविटी आती है, ये तो हम सदियों से जानते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि जब हम फायर एलिमेंट को जब हम बैलेंस करते हैं तो हम पॉजिटिविटी लाते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट एलिमेंट है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है हमारी पर्सनालिटी में। जब किसी का भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है तो उसकी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छे तरीके से बोलना, सही जगह पे बोलना, मीनिंगफुल बोलना, वैल्यूएबल बोलना, ताकि लोग आपकी बातों को वैल्यू दें। तो इसीलिए किसी भी इंसान के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और एयर रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी बात दूसरे तक जो पहुंचती है उसका मीडियम एयर ही होता है। तो हम एयर एलिमेंट को कैसे बैलेंस करें? हम जब भी कोई धूप जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, कैम्फर जलाते हैं, आजकल डिफ्यूज़र्स आते हैं, उसमें हम एसेंशियल ऑयल्स डाल के जलाते हैं, तो हम अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंट ऑयल। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, लेकिन जो फ्रेग्रेंट ऑयल होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स को आपका स्किन एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए आपके मूड को वो एलिवेट करता है, आपके मूड को वो पॉजिटिव बनाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि स्किन एलर्जी वगैरह भी होती है, और यदि आप एसेंशियल ऑयल्स जलाते हैं तो वो स्किन एलर्जी भी दूर हो जाती है, क्योंकि वो स्किन आप उस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए आप ऐसी चीज़ों को जलाएं, डिफ्यूज़र में एसेंशियल ऑयल डाल के जलाएं। ऐसा नहीं कि रूम फ्रेशनर डाल दिया जिससे कि बहुत सुपरफिशियली कुछ देर के लिए रूम फ्रेग्रेंट हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप कैम्फर जला सकते हैं, आप अगरबत्ती जला सकते हैं, आप धूप जला सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस आउट कर सकते हैं। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये सारी। यदि आप समझेंगे तो पता लगेगा कि इन सब चीज़ों के पीछे एक लॉजिक है। हम कोई भी जो प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, हम इन सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। हम धूप, दीप, अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, हम पानी रखते हैं, हम जो भी फल फूल चढ़ाए हम, तो ये सारे एलिमेंट्स को हम कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं। और यही वजह होती है कि आप 5-10 मिनट के प्रेयर में ही आप वो पॉजिटिविटी फील करते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, और यदि हम इस लॉजिक को समझ जाएंगे तो वो पॉजिटिविटी हम अपना के रख सकते हैं, पॉजिटिविटी हम अपने पास रख सकते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को जब आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब सपोज़ आप यदि फ्रेश फ्लावर्स अपने घर में लगा रहे हैं अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, तो ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि जो पुराने फ्लावर्स हैं उसे आप हटा दीजिए। जब आप एक नया दिया जलाते हैं तो आप ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि जो पुराने 3-4 दिए ऐसा ना हो कि बुझे हुए पड़े हैं और आपने फिर एक नया दिया जला दिया। जब तक कि आप पुरानी चीज़ों को हटाएंगे नहीं, क्लीन नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप पॉजिटिविटी को वेलकम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने वर्क प्लेस को आप हमेशा क्लीन रखिए, अपने घर को आप हमेशा क्लीन रखिए, ताकि आप नेगेटिविटी को हटाइए और पॉजिटिविटी को वेलकम कीजिए। इनफैक्ट हमारी जो पूरी लाइफ है वो इसी पे बेस्ड है। हम जो सांस ले रहे हैं, हम एक पुरानी सांस को छोड़ते हैं और एक नई सांस को लेते हैं, तो हमारा एग्जिस्टेंस यही शो करता है कि जब तक हम एक पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, हम एक नई चीज़ ले नहीं सकते। और जैसे ही हमने कोई चीज़ को होल्ड करके रखा, सपोज यदि मैंने अपनी सांस को मोर देन 2 मिनट्स होल्ड करके रखा तो आई विल डाई। ये एक सिग्निफिकेंस है कि यदि आप पुरानी चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे तो वो निगेटिविटी दिखाता है। यहाँ तक कि आप अपने माइंड में भी यदि पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, यदि आप अपने पुरानी थिंकिंग को, पुराने थॉट्स को यदि आप होल्ड करके रखेंगे तो आप कभी भी पॉजिटिविटी अपने लाइफ में नहीं ला सकते हैं। तो पुरानी सारी बातों को निकालिए, पुराने सारे ग्रजेस को निकालिए, और तब आप देखिए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो किसी भी पुरानी चीज़ को होल्ड मत कीजिए, अपने घर को क्लीन रखिए, अपने वर्क प्लेस को क्लीन रखिए। जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे
हैं उसे आप साफ कीजिए और तभी आप पॉजिटिविटी पा सकते हैं एक्सटर्नली भी। यदि मैं इंटरनल पॉजिटिविटी की बात करूं तो आप इंटरनली पॉजिटिव कैसे होंगे? हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्मोन वैसे ही ठीक काम करता है जैसे कि वाईफाई काम करता है। वो एक ग्लैंड से जब निकलता है एक मैसेज लेके तो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक वो मैसेज पहुंचाता है और उसी पे डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा मूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हॉर्मोन्स पे ही डिपेंड करती हैं। तो हमें पॉजिटिव रहने के लिए, हमें खुश रहने के लिए जो कुछ हॉर्मोन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनमें से एक हार्मोन है डोपामिन हार्मोन। जब हम कोई भी अपना एक टारगेट बनाते हैं, कोई भी हम एक गोल अचीव करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें एक अप्रिसिएशन मिलता है या हमें एक कंटेंटमेंट आता है, एक सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, तब हम जो खुश होते हैं तो हमारे अंदर वो एक डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इसीलिए जब आप कोई भी अपने छोटे बड़े गोल्स बनाइए और आप उसे अचीव कीजिए और ये देखिए कितनी अच्छी बात है, सब सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब आप अपने पे ध्यान देंगे, अपने गोल्स पे ध्यान देंगे तो आप नेगेटिविटी से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे और आप फिर अपने आप पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर वो डोपामिन सीक्रेट होगा और वो आपको हैप्पीनेस देगा। जो दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन, जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें या ट्रेडमिल पर भागें या आप नॉर्मल वॉक भी करें, तो आपके अंदर वो सेरोटोनिन सीक्रेट होता है। जब भी आप कोई बैलेंस डाइट खाते हैं, एडिक्वेट अमाउंट में आपके अंदर यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जब जाता है तो आपके अंदर वो सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको पॉजिटिविटी देता है। ऐसे ही एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जब हम अपनों के बीच में रहते हैं, अपने लव्ड वन से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें हग करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी हमारा ये हार्मोन सीक्रेट होता है और हमें पॉजिटिविटी देता है और हमें खुशी देता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब हम अपने अपनों के बीच में रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए, अपने पर ध्यान दीजिए और दूसरों के तरफ भी आप उतने ही केयरफुल रहिए, दूसरों के तरफ आप उतना ही अपना ग्रैटिट्यूड दिखाइए। आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिविटी आती है। एक्चुअली ये हम सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक दूसरे के पॉजिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आप किसी को पानी पिलाते हैं, आप किसी को खाना खिलाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो अपना ही बेनिफिट कर रहे हैं, दूसरे का तो कर ही रहे हैं और आप अपना भी कर रहे हैं। जब आप पानी बचाते हैं, आप सेव करते हैं, तो आप एनवायरनमेंट का, आप पूरी मानव जाति का ही नहीं बल्कि आप अपना भी बेनिफिट कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बना कर रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो मैंने जो भी आपको कुछ बातें बताई हैं उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझ तक अपने फीडबैक ज़रूर पहुंचाइए कि उससे आपको कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है। आपके और भी यदि कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझ तक पहुंचाइए। मेरी लगातार यही कोशिश रहती है कि मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से या लाइफ इश्यूज़ के माध्यम से कुछ पॉजिटिविटी के बारे में बात करके, कुछ अपने बारे में बात करके, कुछ आपके बारे में बात करके कुछ ऐसा करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार वेंसडे को वीडियो डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।